दूरदर्शन का लोकप्रिय सीरियल महाभारत तो आपको याद ही होगा। हर घर में इस सीरियल को देखा जाता था, क्योंकि उस दौर में मनोरंजन का एकमात्र साधन दूरदर्शन ही हुआ करता था। B.R. चोपड़ा द्वारा निर्मित महाभारत सीरियल से हर कोई परिचित है। उस जमाने में इतने बड़े सीरियल को बनाना इतना आसान काम नहीं था। B.R. चोपड़ा और अन्य सभी लोगों की दिन रात की मेहनत ने इसे सफल बनाया। आज हम आपको महाभारत सीरीज में एक खास किरदार निभाने वाले अभिनेता के जीवन का अनसुना किस्सा सुनाने जा रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पांडव पुत्र भीम की। भीम के किरदार को पर्दे पर जीवंत किया प्रवीण कुमार सोबित ने। अब प्रवीण कुमार सोबित लगभग 73 साल के ऊपर हो गए हैं। उनका जन्म 6 दिसंबर 1947 को हुआ था। आपको जानकर यह ताज्जुब होगा कि गदाधारी भीम का किरदार निभाने वाले प्रवीण कुमार सोबित असल जिंदगी में एक स्पोर्ट्समैन थे। वे हैमर और डिस्क थ्रो यानी गोला फेंक और चक्का फेंक में एशिया के नंबर 1 खिलाड़ी रह चुके हैं। इतना ही नहीं, प्रवीण ओलंपिक में भी भाग ले चुके हैं। लेकिन खेल के मैदान में बेहतरीन खिलाड़ी होने के बावजूद उन्हें सीरियल महाभारत से पहचान मिली। उन्हें लोग प्रवीण से कम और भीम के रूप में ज्यादा जानते हैं। जी हाँ, महाभारत के भीम हैमर और डिस्क थ्रोवर थे। उन्होंने राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय खेलों में भारत का प्रतिनिधित्व किया। उन्होंने एशिया और कॉमनवेल्थ गेम्स में भी देश के लिए पदक जीते और 2 बार ओलंपिक में भी देश का प्रतिनिधित्व किया। प्रवीण 1970 के दशक के दौरान भारतीय एथलेटिक्स में एक जाना माना चेहरा थे। अपनी लंबाई और अच्छी कदकाठी के कारण वह एक प्रोफेशनल हैमर और डिस्क थ्रोवर बन गए। उन्होंने 1966 और 1970 में हांगकांग के एशियाई खेलों में भाग लिया और स्वर्ण पदक जीता। प्रवीण ने किंगस्टन में कॉमनवेल्थ गेम्स में और साथ ही 1974 में तेहरान के एशियाई खेलों में रजत पदक जीता। प्रवीण को अंतर्राष्ट्रीय खेलों में पहुंचना उनके लिए आसान काम नहीं था। प्रवीण जब अपने करियर के पिक पर थे तब उनकी पीठ में दर्द की शिकायत होने लगी। हालांकि ओलंपिक में भाग लेने के लिए ट्रायल जरूर दिए थे। ट्रायल के दौरान उन्होंने रिकॉर्ड मार्क 70 मीटर हिट किया, जो उनके अलावा और सिर्फ 2 लोगों ने किया। हालांकि वह ओलंपिक में एक बड़े अंतर से जीतने में चूक गए। मैक्सिको में 20वें स्थान पर और म्यूनिख में 26वें स्थान पर रहे। खेलों में एक सफल कार्यकाल के बाद प्रवीण ने 1980 के दशक में अभिनय की ओर रुख किया। रविकांत नागाइच निर्देशित फिल्म फर्ज से उन्होंने अपने अभिनय का शुरुआत की। इस फिल्म में उनका संवाद नहीं था, इसलिए उन पर किसी का ध्यान नहीं गया। साल 1987 में आई अमिताभ बच्चन की सुपरहिट फिल्म शहंशाह में भी नजर आए। कुल मिलाकर उन्होंने 50 से ज्यादा फिल्म किए। खेलों में शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें अर्जुन अवार्ड से नवाजा गया।